खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए ने हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में आज बड़ी कार्रवाई की है। 50 से भी ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई और हरियाणा में भी 4 जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड की। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत और रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर समेत अन्य जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। एनआईए की एक कार्रवाई खालिस्तानी आतंकी, ड्रग डीलर्स और गैंगस्टर के गठजोड़ को तोड़ने के लिए है। आपको बता दें कि सिरसा में गांव भीमा में एनआईए की रेड हुई। यह गांव पंजाब सीमा से सटा है। बताया जा रहा है कि जिसके घर रेड की गई है वो बाउंसर है और विदेशी नंबरों पर रेगुलर बातचीत कर रहा था। तो वहीं फतेहाबाद में गांव भड़ोला वाले में भी छापेमार कार्रवाई की गई। यह गांव भी पंजाब सीमा से ही सटा हुआ है और जिस शख्स के घर रेड हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हथियार तस्कर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो वहीं रोहतक के गांव रेटौली में मोस्ट वांटेड हिमांशु उर्फ भाऊ और उसके साथी साहिल के ठिकानों पर छापा मारा गया। टीम दोनों के घर सर्च अभियान चला रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमांशु उर्फ भाऊ रोहतक जिले के गांव रेटौली का रहने वाला है और वो कई संगीन मामलों में 2020 से फरार है। तो ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है और हरियाणा में किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है उनसे जुड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चाहे बात कालांवाली की हो, फतेहाबाद की हो, रोहतक की हो, तीनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 4 जगहों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रेड कर रही है। और जिस तरह से आपको पहले बताया कि पूरे देश में करीबन 6 जगहों पर 6 राज्यों में आज पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए चंडीगढ़ की तस्वीरें, फिर रोहतक, भटिंडा, मोगा, फिरोजपुर और श्री गंगानगर यानी राजस्थान। अलग अलग राज्यों में यह पूरी कार्रवाई आज अमल में लाई गई है ताकि पूरी की पूरी बैकबोन जो ड्रग डीलर से जुड़ी हुई है, जो आतंकियों से, खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, क्या कुछ अभी ताजा जानकारी मिल पा रही, क्योंकि सुबह से ये पूरी कार्रवाई जो है वो जारी, और जिस तरह से कहा जा रहा है चाहे बात खालिस्तानी आतंकियों की हो, ड्रग माफियाओं की हो या फिर गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने का काम जिस तरह से किया जाए उसके संबंध में पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ और ताजा जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी करीब 5 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सुबह से एनआईए ने रेड की है। इसमें लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, कासगंज है। ये वो जगह है जहां पर एनआईए ने आज रेड की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच विवाद की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही खालिस्तानी जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए ही एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अभी 2 दिन पहले ही कासगंज से एक युवक पकड़ा गया था, शैलेंद्र सिंह नाम का। वो बताया जा रहा था कि पहले कुछ दिन वो सेना में भी काम कर चुका है, 8 से 9 महीने, और वो कई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान को भेज रहा था। इस मामले में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है और उससे भी पूछताछ की है। फिलहाल जो ये खालिस्तानी नेक्सस है इसको तोड़ने के लिए काफी लीड मिली थी एनआईए को, उसके बाद से माना जा रहा है कि ये कार्रवाई की गई है। कई ऐसे संगठन हैं जो फॉरेन फंडिंग पे काम कर रहे हैं, जिनको विदेशी फंडिंग हो रही है और उसके बाद वो नेक्सस हिंदुस्तान में ऑपरेट हो रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जो पीलीभीत और लखीमपुर, जहां पर कई ऐसी आबादियां हैं जहां पर इनके रहने की गुंजाइश मानी जा रही थी कि वहां पर खालिस्तानी जो नेक्सस है उससे जुड़े हुए लोग रह सकते हैं, इसलिए वहां पर भी छापेमारी की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर नशे के कारोबार तक में भी इस तरह की गतिविधियां पाई गई थी। उसके बाद से ही यहां पर एनआईए को पूरी लीड मिलने के बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। अभी कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में क्या हाथ लगता है एनआईए के और जो तरह के इनपुट्स मिले थे, क्या उसके बाद एनआईए की जो जांच है उसमें आगे और किन लोगों के नाम जुड़ेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे जो संगठन हैं, वो जो सहयोग करने वाले जो लोग हैं, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। एनआईए कहीं ना कहीं अब ये वृहद स्तर पर चलाने जा रही है
और आने वाले समय में कई ऐसी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कोई ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं जो व्हाइट कॉलर हैं और खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये रेड कई तरह से मायने भी रखती है, क्योंकि एक प्रदेश ही नहीं, कई जगहों पे और भी इस तरह की रेड देखी गई है। एनआईए का ये बहुत बड़ा अभियान है। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि एनआईए के हाथ किस तरह के इनपुट्स के बिहाफ पे जो इन्होंने कार्रवाई की है, उनके हाथ क्या लगता है और किस तरह के खुलासे सामने आते हैं। बिल्कुल, अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है और जिस तरह से इनपुट मिले हैं उसके आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को आज देश भर के अलग अलग राज्यों में अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं। पवन, चंडीगढ़ में भी ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इससे पहले भी किस तरह से चाहे आतंकी गुरपत पन्नू की प्रॉपर्टी को जब्त करने का मामला हो और उसके बाद आज जिस तरह से बड़े स्तर पर कार्रवाई खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ, ड्रग डीलर्स के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ पूरे देश में लाई जा रही, करी जा रही है, चंडीगढ़ में ताजा जानकारी क्या है, अभी क्या कुछ सूरत हाल? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत 7 राज्यों में आज जो 50 से ज़्यादा जगहों पर एनआईए ने रेड की है और चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली में भी जो है एनआईए ने आज रेड की। इससे पहले भी जो गुरपत सिंह पन्नू है उसके ठिकानों पर एनआईए ने जो है वो पिछले दिनों रेड की थी। तो एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की आज प्रदेश कई प्रदेशों में जो है वो हुई है और अभी कोई ऐसा इनपुट नहीं निकल कर आया है कि एनआईए के हाथ आज की छापेमारी में क्या लगा है, किस रूप में क्या जो वो तथ्य जो है वो सामने आते हैं, उनका इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए ने एक बड़े इनपुट के आधार पर की है, चूंकि जिस तरीके से एनआईए ने एक साथ दबिश आज सुबह से ही 50 से ज्यादा ठिकानों पर दी है, जिसमें हरियाणा, पंजाब के कई जगहों पर जो है वो ये रेड हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कंक्रीट जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ये कार्रवाई जो है वो एनआईए ने आज की है। और एनआईए के पास जो इनपुट थे, खासतौर पर वो यही बड़ा इनपुट था कि खालिस्तानी जो है वो कुछ जो लोग हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो नशे के कारोबार में भी संलिप्त जो हैं वो लोग हैं जिनकी जानकारी एनआईए के पास थी। उस पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और लगातार जो है वो एनआईए के निशाने पर काफी समय से जो है वो ये लोग थे और इसी के चलते एनआईए ने आज जो है वो ये रेड की है। जी पवन, एक सवाल और, जिस तरह से जानकारी आई है, गैंगस्टर, ड्रग डीलर्स और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ उनके गठजोड़ को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें तो कितना बड़ा नेक्सस बन जाता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा नेक्सस जो है वो बन चुका है। खालिस्तानी जो आतंकी समर्थक जो हैं, जिस तरीके से उनकी पिछले दिनों की गतिविधियां रही है, खासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, पुलिस के थाने तक को घेर लिया गया था और उसके बाद जो है वो काफी लंबे समय जो है वो एक मशक्कत के बाद गिरफ्तारी जो है वो हुई थी। तो उसी के बाद से लगातार ये इनपुट्स थे कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर एरिया होने का जो फायदा है वो कुछ लोग जो वो इस तरीके से उठाते हैं जो नशे के कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त हैं और जो ड्रग्स से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कार्रवाई जो है वो जो हो रही है लगातार, ये यही जो वो इनपुट्स जो है ना एक पास हैं हरियाणा पंजाब के या फिर हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र के। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए लगातार कर रही है और इसी कड़ी में आज भी एनआईए ने कई जगह पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या कुछ इस पूरी कार्रवाई के बाद निकलकर सामने आता है, वो जानना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तौकीर, जिस तरह से आपने पहले बताया कि अब बीते रोज ही यूपी एटीएस की ओर से एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया, आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से आज ये बड़ी कार्रवाई जिस तरह से देश भर में की जा रही है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी देखने के लिए मिल रही है, क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितना बड़ा नेक्सस और क्या कुछ कामयाबी इसके जरिए हासिल होगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 5 जिले हैं उसमें 2 जिले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसमें पीलीभीत और लखीमपुर। ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। तो कई ऐसे इनपुट्स भी मिले थे कि जो लोग एक्टिव रहते हैं वो इन जिलों के माध्यम से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं देश से। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही थी, काफ़ी समय से उनको ट्रेस किया जा रहा था। अब उनके इन 2 जिलों में खासकर छापेमारी बड़ी की गई है, कई घरों को खंगाला गया है इनपुट्स के आधार पर।
अब ये भी माना जा रहा है कि अगर इनमें से बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं तो कई तरह के खुलासे भी सामने आएंगे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से नेक्सस रन कर रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जहां पर जो नेपाल से टच होने वाले जिले हैं वहां पर इस तरह का नेक्सस काफ़ी समय से ऑपरेट हो रहा था। कई तरह के इनपुट से पहले भी मिले। खालिस्तानियों को लेकर इस समय जो गहमा गहमी है उसके बीच में अगर एनआईए के हाथ बड़ी कुछ उपलब्धि लगती है तो जरूर ये मायने रखेगा सुरक्षा के मद्देनजर भी, और जो विदेशी नीति के तहत भी, क्योंकि जहां पर खालिस्तानी को लेकर एक विवाद मचा हुआ है उस बीच में अगर इस तरह की बड़ी कामयाबी एनआईए को हाथ लगती है तो जरूर तौर पर ये विदेशी पटल पर भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उसका महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा इसका एक मामला, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानियों को लेकर गतिविधियां पिछले दिनों देखने को मिली हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो ऐसे जिले जो नेपाल से टच है और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक्टिविटी देखने को मिलती, उसके अलावा पंजाब, हरियाणा में भी, तो खासकर अगर ये पूरे एक साथ छापेमारी की गई है तो ये बड़े पैमाने पर छापेमारी है। और आपस में अगर नेटवर्क निकलता है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच और पंजाब के बीच किस तरह से इन लोग काम कर रहे हैं, कैसे एक नेक्सस बन के काम कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, विदेशी फंडिंग कैसे होती है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके खुलासे भी होंगे। लेकिन एक कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है क्योंकि 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी है एनआईए की, और फिलहाल उत्तर प्रदेश के 5 जिले रडार पर थे। लेकिन अगर यहां से कुछ इनपुट्स आगे फिर मिलेंगे, यानी कि जो लोग अगर पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ होती है, जाहिर तौर पर यह छापेमारी आगे और भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये कार्रवाई और ये छापेमार कार्रवाई आगे किस तरह से बढ़ती है, निश्चित तौर पर ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला। लगातार ये बातचीत निकलकर बाहर आ रही है। देहरादून का रुख करते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? और जिस तरह से तौकीर ने जिक्र किया, चाहे पंजाब उत्तर प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी का मामला हो, इस पूरे नेक्सस को लेकर किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जुड़ाव हो सकता है इस पूरे नेक्सस का, ये कितना ज्यादा गंभीर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है फिर? जी, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि उधम सिंह नगर के बाजपुर में शकील अहमद के घर पर उनके ठिकानों पर लगातार एनआईए का छापा पड़ा। उस छापे में करीब उत्तराखंड में 2 जिलों में एनआईए का छापा पड़ा, जिसमें एक तो उधम सिंह नगर के बाजपुर गांव में और दूसरा जो छापा पड़ा वो देहरादून में ही टर्नर रोड पर छापा पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए को बहुत पुख्ता रिपोर्ट मिली थी कि शकील अहमद और जो बाजपुर के हैं और परिलक्षित नेगी जो देहरादून से टर्नर रोड के हैं उनके घर पर छापा मारा गया और उनके ठिकानों पर छापा मारा गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परिलक्षित नेगी जो देहरादून के इनके ठिकाने पर पहले भी 1 साल पहले भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर आर्म एक्ट के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी और कई अवैध तरीके से असलहे और गोले बारूद को बेचने का भी इनके खिलाफ षड्यंत्र, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहीं यदि सिर्फ बात की जाती है कि अगर बात की जाए दोनों राज्यों करीब 6 जगह एनआईए का संगठन ने कार्रवाई की है, तो यदि जोड़ा जाए 7 को तो 7 भी बहुत ज्यादा जुड़ता हुआ दिखता है। क्योंकि यदि बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा में भी पिछले बार खालिस्तानियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से भारत में भी लगातार खालिस्तानी जो है वो अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सरकार की इसको बहुत बड़ी और सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए कि खालिस्तानी एक ऐसा संगठन है जो लगातार देश को बर्बाद करने और देश को तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं यदि विश्व मानचित्र की बात की जाए तो विश्व मानचित्र पटल पर भी खालिस्तानी सोच वाले लोगों की दिशा सही नहीं है। वो हमेशा से भारत देश को बदनाम करने की साजिश रखते हैं। और वही सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो छापे पड़ रहे हैं, छापे पर जरूर कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादियों का जो कमर है वो टूट जाएगी और सरकार कमर तोड़ने का ही काम कर रही है ताकि इन्हें यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। और जिस प्रकार से लगातार इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में तार दिख रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सहयोग दिख रहा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि सरकार में जो प्रश्न के लिए, जो उत्तर के लिए जो सरकार लगातार एनआईए के द्वारा संगठन में छापेमारी की जा रही है, यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह तार कहाँ से जुड़े हैं और किस प्रकार से तार जुड़े हैं। आखिर टेरर फंडिंग कहाँ पर होती है और किस प्रकार से होती है, कितनी फंडिंग होती है और किस प्रकार से होती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न है जिनका उत्तर एनआईए की जो टीम है वो बाद में देगी। एनआईए की टीम के द्वारा बाद में दिया जाएगा जब पकड़े जाएंगे। शकील अहमद पकड़े गए हैं और वहीं परिलक्षित नेगी को जब पकड़ने के बाद की यदि जो कुछ जानकारी होगी वो मिलेगी। वहीं इनके ऊपर खिलाफ आर्म्स एक्ट करीब 2000 गोलियों की सप्लाई करने का भी इनके खिलाफ एक केस दायर किया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परिलक्षित नेगी जो लगातार शकील अहमद से भी उनका तार, दोनों का तार एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो क्या ये खालिस्तान के समर्थक हैं? किस प्रकार से इनका टेरर फंडिंग हो रहा है,
और अभी इनके पास कितनी असलहे, गोले बारूद या कितना पैसा इनके पास से बरामद किया गया है, यह तो आने वाले समय में ही जब ये एनआईए की छापेमारी पड़ने के बाद ही यह जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक सरकार की इस कार्रवाई से जरूर अपने आप में खालिस्तानी संगठन जो है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। खालिस्तानी संगठनों पर जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन जो है आज वो लिया गया है। पवन, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया, हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड के बाद जिस तरह से पूरा खालिस्तानी मामला गरमाया है, उसके बाद से ऐसा देखने में मिला है कि लगातार इस तरह की जो सक्रियता है और जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी जांच पड़ताल को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, धारदार उसको धार देकर कार्रवाई की जा रही है। क्या इसे उससे भी जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जो नेक्सस है उसको तोड़ने का प्रयास है, क्या इसे उससे भी जोड़कर देखा जाए? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके की जो घटना हुई है इसके बाद और ज्यादा एनआईए जो है वो सक्रिय हुआ है और एक एक्शन प्लान के तहत जो है वो कई जगहों पर आज एक साथ जो रेड हुई है उसकी यही वजह है कि आपस में क्या इनके कनेक्शन हैं, यानी जो नेटवर्क है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसको भी आज जांचने की और तोड़ने की जो है वो जरूरत थी। लिहाजा एक साथ इस तरीके की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज की गई है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पिछले दिनों जिस तरीके से अमृतपाल ने मुश्किलें बढ़ाई थी पंजाब की सरकार की, पंजाब के पुलिस प्रशासन की, और कई दिनों तक जो है वो लुका छिपी का खेल जो है वो अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर चला था। उसके बाद से ही ये तय था कि जो वो एनआईए के इनपुट के आधार पर ही ये एक बड़ी जो वो कार्रवाई हुई थी उस वक्त भी, और लगातार उसके बाद से पंजाब में कई और जो पहलू हैं वो सामने आ रहे थे। लिहाजा एनआईए ने पिछले दिनों भी पंजाब में कई जगहों पर जो है वो रेड की थी। आज भी पंजाब में बठिंडा समेत जो कई जगहों पर जो है वो छापेमारी एनआईए ने की है। तो एक बड़ा नेक्सस जो पनप रहा है और विदेशी फंडिंग जिस तरीके से होने की बात सामने आ रही है, तो वो किस रूप में कैसे ये नेटवर्क काम कर रहा है और क्या अन्य राज्यों के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी आपस में किस तरीके की नेटवर्किंग है और लोगों को अपने साथ किस तरह से जोड़ते हैं, ये कई पहलू हैं जो एनआईए के पास जो है वो थे। और इसी के बाद एनआईए ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन एनआईए की कार्रवाई है, लिहाजा बहुत ज़्यादा जो कंक्रीट जानकारी है वो अब तक आज की छापेमारी की कार्रवाई की जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन एनआईए आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो बड़ी कार्रवाई है वो जारी रख सकती है, चूंकि इस बड़े नेटवर्क को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सभी जगहों पर एक साथ इस तरीके का एक्शन प्लान बनाकर ही काम एनआईए करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, विदेश से फंडिंग और उससे देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है और इसी पूरी बैकबोन को तोड़ने का प्रयास यहां एनआईए कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश में 50 से भी ज्यादा स्थानों पर आज एनआईए ने संयुक्त तौर पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा की बात करें, 4 ऐसे जगह हैं जहां पर एनआईए जांच पड़ताल कर रही, चाहे वो फतेहाबाद हो, सोनीपत हो, रोहतक हो या फिर सिरसा की बात करें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, उत्तराखंड में भी, पंजाब के कुछ इलाकों में ये पूरी कार्रवाई आज अमल में लाई जा रही है।